क्या आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं एंड आपने एंशिएंट हिस्ट्री ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर नंबर सेकंड का नया सिलेबस। ऑलरेडी हमने पेपर नंबर वन का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। ये जो जब भी आप फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर तक एक एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर पढ़ना होता है। फिफ्थ सेमेस्टर में आकर के क्या होता है, एक सब्जेक्ट के दो पेपर पढ़ने होते हैं, बट आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। आप तीन सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में आकर के आपके साथ क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर से आपको दो सब्जेक्ट के दो दो पेपर पढ़ने, यानी कि चार पेपर बेसिकली आपको तैयार करना है। बाकी इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं, जो आपके माइनर पेपर्स होते हैं, आपका जो है इन्वायरमेंट को लेकर के जो पेपर होता है, वो सारी चीज़ें अलग से होती हैं। बाकी ये दो स्पेशल पेपर्स आपको देने होते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि सेकंड पेपर के सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है और क्या क्या आपके एग्जाम्स में कहाँ से आने वाला है। तो चलिए समझते हैं यूनिट्स के हिसाब से। पहले हम समझते हैं कि ये पूरा पेपर का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे इस पेपर से क्वेश्चंस उठते हैं। तो इसका जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के तत्व। यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजी जो है, भारतीय पुरातत्व, उसके तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कहां से भारतीय पुरातत्व जन्म लेता है और चीजें बेटर होती हैं। तो उस बारे में हमको पूरी तरह से समझना है, पुरातत्व के बारे में, इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहले यूनिट की। पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो पहले यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पुरातत्व की परिभाषा। कि सबसे पहले आप जानो तो आर्कियोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले बेसिकली समझो तो आर्कियोलॉजी, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट पे दे जाओगे कि किस तरह से है, कौन कौन से तत्व हैं। पहले आर्कियोलॉजी तो समझ में आए, पहले पुरातत्व तो समझ में आए, तो फिर उसके तत्वों के बारे में जानोगे। कि पहले तो आपको ये तो समझ में आए कि ये है क्या, उसके बाद आप जाओगे ना इसको तोड़ के किसी तरह से गला के आप देखोगे इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहली चीज है पुरातत्व की परिभाषा। उसके बाद पुरातत्व का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। जो आर्कियोलॉजी है इसका अन्य जो विज्ञान है उनसे संबंध क्या है। भारतीय पुरातत्व के विकास का इतिहास क्या है, कि भारत में पुरातत्व का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से चरणों से होकर के भारतीय पुरातत्व गुजरता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है कहां पे, यूनिट नंबर वन में। यूनिट नंबर वन में आपको इस बारे में पूरा स्पेशली विशेष रूप से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड में आपको पढ़ना है मनुष्य का विकास। मनुष्य का विकास कैसे हुआ। जब आप भी ह्यूमन हिस्ट्री उठा करके देखोगे ना, तो मनुष्य का जो विकास हुआ है वो पिछले 3 लाख सालों में हुआ है। ह्यूमंस का विकास जो एक तरह से होमोसेपियंस ह्यूमंस है ना, इनका विकास पिछले 3 लाख सालों में हुआ है। जबकि आप पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करोगे ना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करोगे, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को 15 अरब साल हो चुके हैं। और उसमें से हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पे जो जन्म की शुरुआत हुई है वो 4.5 अरब साल से कहीं ना कहीं एक मतलब एक पृथ्वी पृथ्वी जैसी बनी है, समझ रहे। तो ये पूरे प्रोसेस में इंसान जाकर के अभी पिछले 3 लाख साल पहले से इंसान होमोसेपियंस के रूप में आया। फिर धीरे 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 ह्यूमंस का विकास हुआ है पिछले 10-15 हज़ार सालों से जाकर के। ह्यूमन थोड़ा सा एक जगह पर रुक करके एक ह्यूमन की तरह जिसे हम रह रहे हैं वैसी स्टार्टिंग हुई थी, एक जगह से एक समाज सोसाइटी के की स्थापना होनी स्टार्ट हुई थी। तो ह्यूमंस का विकास कैसे हुआ प्रॉपरली वो समझना है। पुरातत्व उत्खनन की विधियां क्या है, कि पुरातत्व उत्खनन की विधि क्या है। कि अगर कहीं पर किसी चीज़ के बारे में पता करना है, जैसे मे बी मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो के बारे में पता करना था कि मोहनजोदाड़ो में क्या था, कैसे था, क्या सिचुएशन थी और उस जगह पर, तो पुरातत्व के लिए जब खनाई की गई, खनन करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। क्या ऐसे थोड़ी है कि जेसीबी लगा दिया बस खने जा रहे हैं, खने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। काफ़ी गहराई में खनन होता है, काफ़ी चीज़ों को समझा जाता है, स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसा ना हो कि खनते खनते हमने निकाल के ही फेंक दिया और हमें अंदर जाकर के कुछ मिलता ही नहीं है। तो पुरातत्व इज नॉट जस्ट उत्खनन, पुरातत्व के अपने कॉन्सेप्ट है, अपनी विधियां हैं। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं जो पुरातत्व के उत्खनन में यूज होती हैं, उनके बारे में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियां। भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियां, यानी कि पाषाण काल से पहले की कौन कौन सी संस्कृतियां रही हैं, उनकी विशेषताएं क्या रही हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि सोहन संस्कृति है, बेलन संस्कृति है, सोन संस्कृति है, नर्मदा घाटी संस्कृति है। ये संस्कृतियां क्या हैं, कैसी हैं, इनका उस समय
रहन सहन, समाज, धर्म, कॉन्सेप्ट्स क्या थे, वो सब चीज़ें जो कि हमें मिली है पुरातत्व के माध्यम से, इसके बारे में हमको समझना है। इसके बाद आपको चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, यानी कि पाषाण काल के मध्य की संस्कृति कैसी थी, जिसमें आपका विंध्य संस्कृति और गंगा घाटी संस्कृति आती है। तो ये संस्कृति का उदय कैसे हुआ, इस संस्कृति का विकास कैसे हुआ, ये संस्कृति क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इस संस्कृति में क्या क्या चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, क्या समझना है, ये पूरा का पूरा आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियां। नवपाषाण काल में जो है भारत की कौन कौन सी संस्कृतियां रही हैं, तो इसमें उत्तरी भारत की संस्कृति रही है, विंध्य संस्कृति रही है और दक्षिणी भारत की संस्कृति रही है। ये संस्कृतियां क्या रही हैं, कैसे रही हैं, इनका उपयोग क्या रहा है, इनके कॉन्सेप्ट क्या रहे हैं, इनकी सोसाइटी क्या रही है, वो सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़नी है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 6 में, जहां पर ताम्र टाइम पीरियड में, जहां पर तांबे की खोज की गई, ताम्र युगीन संस्कृति, जिसमें कायथा संस्कृति आती है, आहार संस्कृति, मालवा और जोरवे की संस्कृति। तो ये संस्कृतियों में क्या चीज़ें हैं, कौन सी बातें खास है, कौन सी चीज़ इनको अलग बनाती है, बेहतर बनाती है, इन संस्कृतियों को गहन अध्ययन आपको करनी है यूनिट नंबर 6 में। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में आपको बात करनी है किसकी, गैरिक मृदभांड की। गैरिक मृदभांड क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझना है। चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब कि ऐसे मृदभांड जहां पर चित्रों के द्वारा बनाई गई कॉन्सेप्ट्स हों, वो क्या होता है, इसका बेसिक क्या है। और इसके बाद अंत में पढ़ना है आपको कृष्ण लोहित जो है मृदभांड। ये तीनों मृदभांड के जो टाइप्स बताए गए हैं, ये मृदभांड का टाइप क्या है, होता क्या है मृदभांड, किस तरह का, ये पूरा मतलब पूरा मृदभांड से रिलेटेड चीज़ें आपको समझनी है, किसमें, यूनिट नंबर 7 में। और इसके बाद अंत में आता है आपका लोहे की प्राचीनता और महापाषाणिक संस्कृतियाँ, यानी कि लोहे का खोज अपने आप में, जब लोहे की खोज हुई ना, तो वो एक तरह का एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को बदल के रख दिया। जिस तरह से आग की खोज के बाद ह्यूमन हिस्ट्री काफ़ी बदल गई थी, उसी तरह से जब लोहे की खोज हुई ना, वहाँ से ह्यूमन हिस्ट्री बहुत मतलब इवॉल्व सी हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोहे की मदद से फिर बनने लग गई। बहुत सारे हथियार लोहे की मदद से बनने लगे, मशीनें लोहे की मदद से बनने लग गई, जो भी जो एक रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी उपयोगी चीज़ें लोहे से बनने लग गई। तो लोहे की प्राचीनता क्या है, कैसे रहा है, कहाँ पे मिला है पहली बार, कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में समझ, और महापाषाणिक संस्कृतियाँ कौन सी रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी है, यूनिट नंबर 8 में। तो ये है आपका यूनिट नंबर 8। तो ये बेसिकली आपका बीए 5th सेमेस्टर के एंशियंट हिस्ट्री के पेपर नंबर 2, यानी कि भारतीय पुरातत्व के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ये चीज़ में आपको ये सब यूनिट्स कवर करने हैं। तो ये था हमारा पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। पेपर नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो आप मे बी अपने एग्जाम में अच्छा नहीं करके आओगे, और उससे आपके एग्जाम्स खराब होंगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं बनेंगे, जो आपके आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए शायद मायने रखें। ओके, तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस या टॉपिक्स या यूनिट्स के बारे में। आपको अदर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।